बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल टेस्ट सीरीज पर। यदि आप इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हिंदी में 50 में से 50 लाए, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बच्चों, यदि इसे आप अपना क्विज या टेस्ट के तौर पर देखना चाहते हैं तो मेरे आंसर देने से पहले अपने मन में सही आंसर सोच लें या फिर अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर ABCD के रूप में लिखें और क्लास के अंत में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मेरे हौसले और चैनल दोनों को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे रहीम के दोहे। जो भी इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको देखने वाले हैं। ये हमारा हिंदी का पहला क्लास है, ठीक है। इसको हम शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो ये हमारा रहीम के दोहे का पहला चैप्टर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हमारा पहला सवाल कह रहा है, कविवर रहीम का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों ध्यान रखिए, रहीम का जन्म उसी ईस्वी में हुआ था जब अकबर जो है राजा बना था और पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा था और जीता था। तो उसी वर्ष जो है इनका जन्म हुआ था, रहीम का जन्म हुआ था। तो वो कब है? वो है 1556 में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कविवर रहीम का देहावसान कब हुआ था, यानी कि रहीम का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था। तो इनकी मृत्यु हुआ था 1626 में, ऑप्शन बी। कविवर रहीम के पिता कौन थे। तो कविवर रहीम के पिता थे बैरम खान। और याद रखिए, बैरम खान को ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, बल्कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने अकबर को अकबर महान बनाया। बैरम खान की हत्या कहाँ हुई थी। तो बैरम खान की हत्या गुजरात के पाटन नगर में हुआ था। कविवर रहीम की पदवी क्या थी। तो अकबर जो है रहीम को खान खाना की पदवी दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, रहीम के दोहे की भाषा क्या है। तो रहीम के जो भाषा है, दोहे की भाषा, वो अवधी मानी जाती है। तो ये अवधी होगा। तो ऑप्शन सी। रहीम का संग्रहित पुस्तक दोहावली में कितने दोहे हैं। तो इसमें 300 दोहे हैं, सीधा इसको याद रखिए, 300 दोहे हैं। नगर शोभा किसकी काव्य रचना है। तो ये रहीम की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वरवैये नायिका भेद किस भाषा की सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो ये भाषा के बारे में पूछ रहा है, अवधी है, और ये भी जो है रहीम का ही रचना है। कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं हैं। तो कवि रहीम की 11 रचनाएं हैं। कुल कितनी रचनाएं हैं? 11 रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रहीमन पानी रखिए डैश मोती मानुष चून। उक्त दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य के प्रसंग में पानी रखने को कहा है। यहाँ पानी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो पानी रखने का अर्थ है वो प्रतिष्ठा है। रहीम कहते हैं कि आप अपनी प्रतिष्ठा को हर हमेशा बचा के रखिए, क्योंकि प्रतिष्ठा है तो आप हैं, प्रतिष्ठा नहीं तो आपकी महत्ता नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, रहीमन जिबहा बावरी कही गई सड़क पतार। आपो तो कहीं भीतर गई ज्योति खात कपार। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम के अनुसार जिबहा के कारण किसे अपमानित होना पड़ता है। तो यदि इसको आप देखिएगा तो यहाँ रहीम कह रहे हैं कि रहीमन जिबहा बावरी कही गई सड़क पतार, अर्थात रहीम कहते हैं जीभ जो होती है वो तो कुछ से कुछ बोल के खुद भीतर चले जाती है ना। आपो तो कहीं भीतर गई, यानी अपने आप तो वो भीतर चली जाती है, लेकिन उसकी वजह से है ना जूती खात कपार, यानी उसकी वजह से जो है कपार को यानी सिर को जूता चप्पल खाना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ना, सिर हो जाएगा। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है इनका ऑप्शन। तो इनका ऑप्शन है पैर, समाज, हाथ, सिर। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सिर हो जाएगा। 13 नंबर, मांगे घटत रहीम पद की तो करो बर काम। 3 पैर वसुधा करी तऊ बौने नाम। उक्त पद में कवि रहीम मांगने से मनुष्य के क्या घट जाने की बात कही है। तो क्या घट जाने की बात कही है, जरा देखिए आप इस पंक्ति को। मांगे घटत रहीम पद की तो करो बर काम, यानी कि आप कितना बड़ा काम कर लीजिए,
यदि आप मांगते हैं तो मांगने से आपकी पद घट जाएगा। 3 पैर वसुधा करी तऊ बौने नाम। आपको पता है कि विष्णु भगवान जो है वो 3 पैर से ही पूरी दुनिया को नाप लिए, फिर भी उसे दुनिया बौने के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कह रहा है क्या घट जाता है, तो वो लज्जा घट जाता है। आपको ये भी पता होगा, यदि आप ध्यान देंगे तो आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा लाज लगता है, और जो व्यक्ति लजाता नहीं वो किसी से भी कभी भी किसी भी ढंग से मुंह खोल के कुछ मांग लेते हैं, और हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को देखो थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं लगता है, किस तरह से मांग लिया, किस तरह से। तो इसीलिए कहते हैं कि मांगने से क्या घटता है, लज्जा घटता है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके प्रतिनिधि कवि कौन है, तो यही है आपका अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको हम शॉर्ट में रहीम कहते हैं। ये रहीम का पूरा नाम हुआ अब्दुल रहीम खान खाना। थोड़ा बढ़ जाने अथवा विकास कर जाने पर कौन कवि रहीम के अनुसार इतराने और गंदी अथवा टेढ़ी चाल चलने लगते हैं। शतरंज के प्यादे, लहरें, क्षुद्र लोग या गुनीजन। क्वेश्चन को समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति यदि उसको वो थोड़ा सा विकास कर ले, है ना। या आप एक उदाहरण से समझिए कि कोई मालिक है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को कहा कि थोड़ा आप मेरा ये सामान देखिएगा, हम आते हैं उधर से। अब वो आदमी जिसको वो देखने के लिए दिया है, वो ये अब समझने लगता है कि वो सामान उसी का है, और उसके संपर्क में यदि कोई आता है तो वो उस पर इस तरह से टूट पड़ता है जैसे कि वो सामान उसका खुद का ही हो, और रुबाब उसका मालिक से भी बढ़कर दिखने लगता है। तो वैसे लोग, जो इस तरह के लोग होते हैं, उस तरह के लोग को क्षुद्र लोग कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। रहीम का पूरा नाम क्या था, तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन यहाँ 14 नंबर में भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 17, रहीम की कृति नगर शोभा में कितने दोहे हैं। तो इसमें कितने दोहे हैं, तो 142 दोहे हैं। ध्यान रखिएगा। रहीमन पानी रखिए, दोहे में पानी शब्द के अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ क्या है, इसका अर्थ है चमक, इज्जत, जल, यही तो है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, रहीम ने किसे मरे हुए व्यक्ति के समान कहा है। तो रहीम उसे जो है किसे कहा है, याचक को कहा है, जो किसी से कुछ, है ना, मांगने जाते हैं, उसको देते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, वामन कौन कहलाए। वामन यानी बौना कौन कहलाए, तो वो विष्णु कहलाए। तो बच्चों, ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन हो गया पहले चैप्टर का। इसी तरह से हम दूसरे चैप्टर में भी कवर करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।